हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज के रीडिंग में देखेंगे कि कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइस, ये मैं आज की रीडिंग में लूँगी कि कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और जिससे आपकी मतलब क्या उनको प्रॉब्लम्स है, आपके हेटर्स को आपसे एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। एक सेकंड गाइस। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दैट चैनल ऑल्सो। चलिए देखते हैं। आज मैं साइकिक टैरोट से देखूंगी। साइकिक टैरोट से एक सेकंड गाइस, मैं इसको शफल कर लूं। जय माता। कौन है जो हर वक्त आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करता है, आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, और क्या उसकी फ्रस्ट्रेशन के रीजंस हैं, क्यों वो आपसे इतना इरिटेट होता है। जो भी आएगा, आपके हिडन एनिमीज जो भी होंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जितनी एनर्जीज मैच होंगी उतनी लेना, बाकी की दूसरों के लिए छोड़ देना। ओ माय गॉड, आजकल शफल्स के वक्त इतनी एनर्जीज हाई होती हैं कि कार्ड्स एकदम से पॉपअप होते हैं। जय माँ दुर्गा। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए बताइए आज की रीडिंग में। जय महाकाली। कौन है जो मेरे व्यूअर से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्या वजह है, क्यों है। ऐसा क्या कारण है जिससे मेरे व्यूअर्स के हिडन एनिमीज हैं, और उनकी क्या कारण है जिससे वो परेशान रहते हैं। जय माँ दुर्गा। कौन है जो मेरे व्यूअर से परेशान रहता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19 का कार्ड है, नंबर 10, नंबर 1। कोई पहली एनर्जी निकल के आ रही, कोई आपके शांत स्वभाव की वजह से आपसे बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, आप इस तरीके से मेडिटेशन के मोड पे हैं। एक सेकेंड, आप इस तरीके से मेडिटेशन के मोड पे हैं, एकदम रिलैक्स हैं, शांत हैं, कूल हैं, अपने आप को ईश्वर के हवाले समर्पित कर दिया। और कई एनर्जीज होती है ना कि ये कुछ बोले, ये कुछ कहे, ये अपना आपा खोए। तो किसी को ये परेशानी हो रही है आपसे कि आप अपना आपा क्यों नहीं खो रहे हो। आपके आए दिन के जो पहले तमाशे निकलते थे वो अब क्यों नहीं निकल रहे हैं। आप इतने शांत कैसे हो गए हो, आप इतने स्पिरिचुअल कैसे हो गए हो, आप इतना ज़्यादा भक्ति भाव में कैसे चले गए हो। ये सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है कि आपके शांत रहना, आपका काम। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपको जानबूझ के और ट्रिगर्स देने के लिए कुछ आपको तंग करते हों, आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हों, या आपको तंग कर रहे हों किसी ना किसी के थ्रू, कि कब आपको गुस्सा आएगा और कब आप अपने आपे से बाहर आओगे, कब आप अपना कंट्रोल खोगे। और आप इस वक्त क्या हो, ऐसे रिलैक्स के मोड में हो। ठीक है, हर तरफ से प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, और ऐसे रिलैक्स हो कि जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे। मैं काम हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ और मैं रिलैक्स हूँ। क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये पावर आ गई है, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये ज्ञान आ गया है कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। हमारी लाइफ में कार्मिक्स हेटर्स भी आते हैं तो ईश्वर की मर्जी से आते हैं। हमारी निंदा चुगली होती है, हमारे कर्मों की वजह से होती है। और अगर हमें सम्मान मान मिलना होता है तो वो भी कर्मों की वजह से, ईश्वर की कृपा की वजह से। तो इस चीज़ का ज्ञान बेहतरीन आ चुका है आपके अंदर। तो आपने क्या करा ना, धीरे धीरे चीज़ों का आंकलन किया कि पास में मैं कितना ज़्यादा क्रोध में आ जाता था, मैं छोटी छोटी बातों को कितना तूल दे देता था, और मैं रिलेशनशिप्स को लेके, चीज़ों को लेके कितना ज़्यादा लोगों के पीछे भागता था, लोगों के लिए तड़पता था या तड़पती थी। अब क्या हुआ है ना, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आप बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं, आप रिलैक्स हो गए हैं, आप सरेंडर मोड में हो गए हैं कि ईश्वर माता रानी आप देख लो। तो आपकी ये सरेंडरनेस किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। इन लोगों की, आपके हेटर्स की ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण है कि आप अब क्रोध नहीं कर रहे हैं, आप शांत हो गए हैं। ठीक है, ये किसी के लिए आया है ये मैसेज कि आप शांत कैसे हो गए हैं, आपके तमाशे क्यों नहीं निकल रहे समाज में जैसे पहले निकला करते थे। यूनिक एनर्जी।
कोई 46 नंबर की एनर्जी है, आपकी एज 46 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है, और डबल 10 की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल के आई है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ये सोच रही है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन कैसे आ रहा है। मे बी आप एक आध्यात्मिक यात्रा में निकल गए हैं, या आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एक पूर्णतः एक कंप्लीशन की एनर्जी में जा रहे हैं कि धीरे धीरे आपके सभी डिज़ायर्स कंप्लीट हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, आपकी सारी इच्छाएं आज नहीं तो कल पूरी हो रही हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में वही चीज़ें घटित हो रही हैं जो आप चाहते थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हेटर आपकी थर्ड पार्टी निकल के आई है, या 2 से 3 लोग ऐसे निकल के आए हैं जो सोच रहे हैं कि इस इंसान के अकॉर्डिंग ही इसका जीवन क्यों चल रहा है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये लोग अपने जीवन में इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, इनके जीवन में शायद वो चीज़ें अभी वैसी नहीं हो रही जैसे ये लोग चाहते हैं, और ये लोग आपको चढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हैपनिंग देख रहे हैं, छोटे मोटे जेस्चर्स करते हुए देख रहे हैं, आपको खुश रहता हुआ देख रहे हैं, आपके लोगों के साथ अच्छे संबंध बनता हुआ देख रहे हैं, राइट। तो इन लोगों को ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो गए कि भैया आपके हाथ में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है भाई, कि आपके जीवन में वही सब हो रहा है जो आप चाहते हैं, आपके जीवन में वही रिश्ते हैं जो आप चाहते हैं, और वो रिश्ते आपसे दूर हैं जिनको आप पसंद नहीं करते। तो और ये चीज़ थर्ड पार्टी या आपके जो हेटर्स हैं उनकी लाइफ में ये है नहीं, आपके हेटर्स अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को, थर्ड पार्टीज को बहुत ही फ्रस्ट्रेट, बहुत ही परेशान कर रही है कि यार इसकी ज़िंदगी इसके हिसाब से चल रही है, और इन केस अगर इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है जो इसके हिसाब से ना हो, तो फिर भी ये इतनी शांत है, इतना शांत है, ये कोई कलह कलेश नहीं कर रहा, ये क्रोध नहीं कर रहा, ये आउट ऑफ कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। तो ये सोच सोच के आपके हेटर्स और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ओह माय गॉड, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गाइज। आप स्पिरिचुअलिटी में या तो आगे बढ़ रहे हो, या आपने कोई ना कोई सिद्धि साधना कर ली है, ठीक है, कोई ना कोई सिद्धि साधना कर ली है, जिसकी वजह से ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि कौन सी पावर्स आपके साथ है। कार्ड निकला द गार्डन एंड द गेट। मैं हमेशा कहती हूँ जिस दिन जो एनर्जी आनी है उस दिन वही एनर्जी आएगी। द गार्डन एंड द गेट। ये ब्यूटीफुल फीमेल देखिए खड़ी है, अकेली खड़ी है, नेचर के पास खड़ी है। यहाँ पे मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि लोग अब आपसे फ्रस्ट्रेट इसलिए हो गए क्योंकि आपने लोगों को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दिया है, लोगों को कट ऑफ कर दिया है। आप लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, आप लोगों को ज़्यादा पूछते नहीं हैं, आपने लोगों को पूछना छोड़ दिया है, और आपने अपने एकांत को, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। ये देखिए, ये इंसान, ये फीमेल अकेली खड़ी है, बट कितनी हैप्पी है, कितनी ज़्यादा हैप्पी है, ठीक है, नेचर के पास खड़ी है। आई थिंक आप में से बहुत सी ऐसी एनर्जीज होंगी, मे बी सभी नहीं, जिन्होंने ना अपने आप को रिश्तों से, नातों से, सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल से, या 3D लेवल की जो हौच पौच होती है ना, उससे कट ऑफ करके अपने आप को स्पिरिचुअल बनाया, अपने आप को नेचर के करीब करा, ठीक है, प्राकृतिक रूप से आप आगे बढ़े। और प्रकृति में आप, जैसे होता है ना, छत पे चले जाएं, थोड़ी देर पार्क में चले जाएं, माउंटेन्स एरिया हो, इतना नेचुरल चीज़ हो, मतलब नेचुरल चीज़ों में आपने अपनी खुशी, अपनी संपन्नता ढूंढ ली है। आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए आपने नेचर का सहारा लिया है, एकांत का सहारा लिया है, और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपने जीवन को एक खूबसूरती से आगे बढ़ाने के लिए आपने ईश्वर का सहारा लिया, आपने उन्हें पकड़ा। तो इससे क्या है ना, धीरे धीरे गार्डन की तरह आपकी लाइफ फलीभूत हो रही है, पेड़ पौधों की तरह विशाल हो रही है आपकी लाइफ। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। ये चीज़ आपके हेटर्स को अंदर ही अंदर खा रही है कि यार ये अकेला है, ये अकेली है, इसने ज़्यादा लोगों से बना के नहीं रखी हुई, स्टिल ही और शी इज़ सो हैप्पी। ये अपने अकेलेपन में कितना खुश है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ कि ये जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपके आपसे जेलस करते हैं, थर्ड पार्टीज हैं, इनकी एक मैं आपको कमी बता दूं कि ये समाज के बिना, रिश्तेदारों के बिना, गेट टुगेदर्स के बिना ये रह ही नहीं पाते होंगे। इनका पैर घर में टिकता ही नहीं होगा। इनको घूमना फिरना है, इनको समाज के सब रिश्तेदारियां निभानी हैं, बहुत सारा इनको बस जहाँ बस किसी ने बुला लिया भाग गए, किसी को खुद बुला लिया। मतलब इन लोगों के अंदर ना वो चीज़ नहीं है कि एक स्पिरिचुअलिटी को टाइम देना है, अपने आप को नेचुरल लेवल पे हील करना है।
आपके हेटर्स ने अभी तक एकांत का आनंद ही नहीं उठाया है, क्योंकि मे बी इनकी लाइफ में वैसे इनको तोड़ा मरोड़ा ही नहीं गया है, या इनकी लाइफ में इनको वैसी चीजें दी ही नहीं गई हैं जिससे इनको ठोकरे लगे और इन्हें ईश्वर की शक्ति का और भक्ति का एहसास हो। आने वाले समय में हो सकता है जब ये अपने कर्मास भोगेंगे तो मे बी ये स्पिरिचुअली अवेक होंगे, इनको भी ईश्वर के करीब जाना अच्छा लगेगा। बट अभी हाल फिलहाल ये लोग बहुत ज़्यादा 3D लेवल, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, एंड ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, इधर आना, आज यहाँ कल वहाँ। तो ये अब ये वंडर कर रहे हैं कि आप अकेले रहते हैं, आप ना कहीं आते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना किसी से रखते हैं, बस छोटी मोटी खुशियों में अपनी फैमिली में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। एकांत में आपको पसंद है और आप एकांत में इतना खुश कैसे रख सकते हैं? क्योंकि इन लोगों के हिसाब से तो अगर ये अकेले पड़ जाएं कभी, या ये एकांत में रहे, तो ये तो मर जाएंगे। इनको जीने के लिए ये बहुत 3D लेवल की चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं भाई। इनको 3D लेवल की चीज़ों में ही जीना है और इसी में ही मर जाना है, और इनका यही होगा। तो ये लोग वंडर करते हैं, ये लोग इरिटेट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में भी घुसना चाहते हैं, आपकी लाइफ में भी इंटरफेयर करना चाहते हैं, आपके घर में आना जाना रखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना जाना रखना चाहते हैं। और आप क्या हैं? कट ऑफ की एनर्जी में, क्योंकि आपने अकेलेपन की ताकत को सहन कर लिया, आपने एकांत में जो शांति मिलती है उसको आपने बहुत टाइम से ग्रहण कर लिया है। तो अब आप कहाँ से इस आनंद को छोड़ेंगे? आपने तो परमात्मा का आनंद कर लिया, आपने भक्ति का नशा कर लिया, तो कहाँ से अब आप ये समाजदारी और ये सब रिश्तेदारी में अपना समय व्यर्थ करेंगे? तो ये चीज़ इनको अंदर अंदर दिखाई जाती है कि ये इंसान अकेले रहता है और फिर भी इतना हैप्पी है, इतना स्ट्रांग है भाई। तो ये चीज़ इनको अंदर अंदर खाते कि इस इंसान को हमारी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, इस इंसान को आना जाना रिश्तेदारी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। और ये अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे कहूँ तो सच में मैं भी इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। जो भक्ति में, जो मंत्र जाप में, जो एकांत में शक्ति है ना गाइज, वो कहीं नहीं है। जितने मर्जी गेट टुगेदर कर लो, जितना मर्जी घूम लो फिर लो, जो एकांत में शक्ति है ना वो कहीं भी नहीं है। बस इसका नशा चढ़े ना, सच में भक्ति का नशा ना चढ़े। चढ़ गया तो फिर कोई इसको उतार नहीं सकता, और जो उतारने की कोशिश करता है उसको फिर डिवाइन पावर से देखती हैं। और देखते हैं आपके हेटर्स क्यों फ्रस्ट्रेट हैं आपसे, क्यों इरिटेट हैं, क्या चीज़ें हैं जो इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपकी पावर, मैंने क्या कहा था, ये देखिए। वाओ, आप में से बहुत से लोग शेरा वाली माता के या माँ के किसी भी स्वरूप के भक्त हो सकते हैं। शेर आया है, शेरा वाली माँ आई है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बेबाकी, आपके बोलने का तरीका, आपकी पावर, आपकी ताकत से इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ये इरिटेट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अब इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है ना। बेशक अब शांत है, बस आज की डेट में भी अगर आपके साथ कोई पंगा लेगा, कोई फिजूल बात, गलत बात करेगा, तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी को कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप दब्बू बन गए, आप बड़े महान बन गए, ऐसा नहीं है। अंदर से आप अभी भी शेर की तरह, या अगर आप फीमेल हैं तो शेरनी की तरह हैं। आपके साथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है, आपके साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके साथ आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर है ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कोई ग्रैंड एंसेस्टर, इनका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है आपके ऊपर। एंड यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रेंथफुल। आपकी इस स्ट्रेंथ से आपके हेटर्स परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेशक, मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि वो बेशक पीठ पीछे आपकी जितनी निंदा कर लें, जितनी बुराइयां कर लें अपने सर्कल में, या जितना कलप लें, जितना कुछ कर लें, बट आपके सामने आते ही उनके तोते उड़ते हैं। उनकी इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं है कि वो आपके मुंह पे आपको कुछ भी गलत बोल जाए, क्योंकि उनको पता है ये इंसान पावरफुल है, ये एक सेकंड नहीं लगाएगा हमारी धज्जियां उड़ाने में। इतने पावरफुल आप हो गाइस। सो आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ से आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हम इसका इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते कि ये हमारे भी माँ है या हमारे भी बाप है। एनवी, देखिए आपके हेटर्स आपसे बहुत जलते हैं गाइस, और ये कोई फीमेल है, आप गौर से इस फीमेल को देखिए। ये एक फीमेल आपसे बहुत बहुत ज़्यादा जेलस करती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, फिर मैं रीडिंग को क्लोज करती हूँ। हैप्पी फैमिली, आपकी हैप्पी फैमिली से बहुत ज़्यादा ये जेलस करता है। और मैं यहाँ पे फीमेल बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे मेल का कोई नहीं आया, मे बी मेल हो सकता है बट वो इसके साथ मिला हो सकता है।
कोई फीमेल यहाँ पे इस तरह की फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी करती है, जिसके 2 कारण हैं। एक आप, आपकी फैमिली, देखो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बीच में 2 बच्चे। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। आपकी हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस क्यों है, आपकी फैमिली में एकता क्यों है, आप पति पत्नी बच्चे आपस में अच्छे से क्यों रह रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा इस फीमेल को जेलसी है। और दूसरी जेलसी क्या है, पीछे देखिए सोने की नगरी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसे का बहुत ज़्यादा एक ओवरफ्लो होगा, मनी का ओवरफ्लो होगा, आपके पास इतना पैसा होगा जो इस फीमेल के पास नहीं होगा, या इसके पास होगा भी तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसके पास भी कुछ कम नहीं है, इसके पास भी लग्जरियस लाइफ है, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल ये आपकी लग्जरियस लाइफ से, आपके मनी से, आपकी प्रॉपर्टी से, या आपका एक चढ़ना होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा जेलसी। और उसके नीचे क्या कार्ड आया देखिए, स्ट्रैटेजी। और ये फीमेल हर वक्त कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाती है कि कैसे ये आपकी हैप्पी लाइफ को डैमेज कर दे, और कैसे ये आपकी प्रॉपर्टी को आपसे छीन ले या ख़त्म करवा दे, कुछ भी। मतलब बहुत एनवी, बहुत जेलस है। एनवी का कार्ड आया गाइस, बहुत ज़्यादा जेलस है, ये फीमेल आई है, ठीक है। आपके हेटर्स में मेल भी हो सकते हैं, बट जाते जाते इस रीडिंग में फीमेल आई है। और हर रीडिंग में आप जिस भी टैरो रीडर में देख ले, फीमेल्स ने तो धूम मचाई हुई है भाई। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सच में। औरत ही औरत को चढ़ता हुआ नहीं देख सकती। इतने मेल्स, क्योंकि ना मेल्स के थॉट्स अलग होते हैं और भी जगहों पे ध्यान होता है, बट फीमेल्स, ओ माय गॉड, जेलेसी से भरी हुई हैं। फीमेल्स बहुत ज़्यादा जेलसी से भरी है। और आपकी लाइफ में भी आज एक फीमेल आई है जिसको आपका शांत रहना पसंद नहीं आ रहा है, जिसको आपकी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ पसंद नहीं आ रही, आपका पैसा, आपकी अर्निंग, आपकी इनकम, आपकी प्रॉपर्टीज़ इसको पसंद नहीं आ रही। तो इस फीमेल का क्या होगा, ये अपनी जलन में ही जल जल के ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। या जो भी आपके हेटर्स हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन में, जेलसी में ही जल के खाक हो जाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके साथ ईश्वर है, और आपने एकांत को अपना साथी चुना है, और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ वाले हैं। और सबसे बड़ी पावर आपकी ये है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, शांति से एकांत में बैठना, और जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो उसको एक बार जवाब दे देना, ताकि वो दोबारा आपके सामने कुछ बोल ना पाए। तो इस तरह का नेचर आपके हेटर्स को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। आपकी हैपनिंग लाइफ आपके हेटर्स को परेशान कर रही है, उनको इरिटेट कर रही है। तो लेट देम इरिटेट, उनको इरिटेट होने दो, आप आगे बढ़ो और स्पिरिचुअल हो। सो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।